नमस्कार साथियों, आशिता वर्ष प्रजारी जानी अनजानी पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए आज की संक में आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। यमुना जी में कूदकर कालिया के फनों पर उन्होंने नृत्य किया था और कालिया को यमुना जी से भगा दिया था। ये पूरी कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कालिया आखिर यमुना जी में आया कैसे? इतना बड़ा नाग जो कि सीधे सीधे अनंत, शेष, वासुकी और करकोटक जैसे नागों का भाई था, उसे आखिर यमुना जी में आना क्यों पड़ा? उसे यमुना जी में आना पड़ा गरुड़ जी के भय से। तो क्या था वो पूरा घटनाक्रम? कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को गरुड़ से अभय दिया? आइए जानते हैं इस अनोखी कथा को। हमारे पिछले वीडियो में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि गरुड़ जी का जन्म कैसे हुआ था और नागों का जन्म कैसे हुआ था। वहाँ हमने आपको बताया था कि इन दोनों के यानी कि गरुड़ जी के और नागों के पिता कश्यप जी थे। कश्यप जी की पत्नी कद्रू ने नागों को जन्म दिया और देवी वनिता ने गरुड़ जी को जन्म दिया। अब उस घटनाक्रम में, उस एपिसोड में हमने आपको विस्तार से बताया हुआ है कि किन वजहों से देवी वनिता कद्रू की दासी थी। तो गरुड़ जी अपनी माता की दुर्गति की वजह से बहुत दुखी रहा करते थे और इस वजह से उन्हें नागों पर और सर्पों पर बहुत क्रोध आया करता था। अपने गुस्से की वजह से गरुड़ जी जब भी कहीं नागों को देखते थे तो उठाकर खा जाया करते थे। गरुड़ जी से नाग भयभीत रहने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और जब नागों को लगा कि उनका पूरा का पूरा कुल खत्म हो जाएगा तो वे सभी नाग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, हमें गरुड़ से बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को बुलाया और एक नियम बना दिया कि अब गरुड़ जी ऐसे ही आते जाते किसी भी नाग को पकड़कर नहीं खाएंगे, बल्कि अमावस्या के दिन हर सर्प परिवार अपने परिवार में से एक सर्प की बलि गरुड़ जी को देगा और गरुड़ जी बस वही सर्प खाया करेंगे। गरुड़ जी इस बात पर सहमत हो गए और साथ ही साथ नागों ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। लेकिन इन सभी नागों के परिवार में से एक नाग था जिसका नाम था कालीय। ये जो कालीय नाग था, इसके 101 फन थे। बहुत गुस्सैल था ये, बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल था और इसे अपनी शक्ति का, अपने विष का बहुत ज़्यादा घमंड था। अपने इसी घमंड की वजह से इस कालीय ने मन ही मन सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अमावस्या वाली बलि गरुड़ तक नहीं पहुंचने दूंगा। और फिर कालीय ने किया एक षड्यंत्र। वो जाकर नागों को भड़काने लगा कि गरुड़ को बलि मत दो। इसके साथ ही साथ अमावस्या के दिन कालीय अपने परिवार के किसी भी सर्प की बलि गरुड़ जी के लिए नहीं छोड़ रहा था। और तो और दूसरे सर्प जो गरुड़ जी के लिए बलि रखते थे, कालीय जाकर उस बलि को भी खा जाता था। ये बात जब गरुड़ जी को पता चली, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बलि का हिस्सा कालीय खा जा रहा है, तो गुस्से में गरुड़ जी ने कालीय पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण की वजह से गरुड़ जी और कालीय में बहुत भीषण युद्ध हुआ। इस कालीय ने गरुड़ जी को कई बार अपने विष भरे दांतों से काट लिया, तो गरुड़ जी ने अपनी तीखी चोंच और पंखों से कालीय को घायल कर दिया। अब आखिरकार गरुड़ जी तो शक्तिमान हैं, गरुड़ जी भगवान विष्णु का वाहन है। उनकी गति सबसे ज़्यादा तेज़, उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक। तो कालीय गरुड़ जी के आगे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और उसने मन ही मन तय किया कि अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी पत्नियों के साथ किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ गरुड़ ना आ पाए। ये सोचकर कालीय पहले तो वहाँ से रमनक द्वीप, जो कि सांपों का द्वीप है, वहाँ से भाग गया। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ गरुड़ ना आ पाए। और फिर कालीय को याद आया कि सतयुग की शुरुआत में एक बार हुआ था एक अनोखा घटनाक्रम। हुआ ये था कि यमुना जी में ही एक कुंड है, जिस कुंड में कई सारी मछलियाँ रहा करती थी। उन मछलियों का एक बड़ा राजा था, मत्स्य राज।
एक बार जब गरुड़ जी आकाश में उड़ रहे थे, उन्हें अचानक बहुत तेज़ भूख लगी। भूख से व्याकुल गरुड़ जी जैसे ही उस कुंड के किनारे उतरे तो उनकी नज़र पड़ी उसी विशाल मत्स्य राज पर, और उसे देखकर गरुड़ जी ललचा गए। उन्होंने तुरंत आक्रमण करके उस मत्स्य राज को खा लिया। गरुड़ जी मत्स्य राज को खाकर उड़ गए, लेकिन तालाब की बाकी की सारी मछलियाँ विलाप करने लगी। अपने राजा के मर जाने से, अपने पति के मर जाने से बहुत दुखी हुई। उसी समय वहाँ पहुँचे महामुनि महातपस्वी सौभरी ऋषि। जब सौभरी ऋषि वहाँ पहुँचे तो उन सभी मछलियों ने रोते रोते सौभरी ऋषि को बताया कि किस तरीके से गरुड़ उनके मत्स्य राज को खा गए हैं। ये सुनकर सौभरी ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तत्काल ही गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अगर गरुड़ जी यमुना के इस पर्टिकुलर कुंड में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को खाएंगे या उस पर हमला करेंगे तो गरुड़ जी की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी। कालिया को जैसे ही ये बात याद आई तो उसे लगा कि यमुना का यही कुंड वो सुरक्षित जगह है जहाँ वो अपनी पत्नियों के साथ बहुत आराम से रह सकता है। एक तो वो गरुड़ जी का क्रोध जगा चुका है, कहीं ना कहीं गरुड़ जी को अपने प्रति नाराज़ कर चुका है। ऐसे में अगर वो कहीं भी और रहेगा तो गरुड़ जी उसका वध कर देंगे। और फिर यही विचार करके कालिया अपनी पत्नियों के साथ यमुना जी के उसी कुंड में आकर रहने लगा। बाद में धीरे धीरे जब इस कुंड का पानी जहरीला हुआ, भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला कि महाविषधर काली सर्प यहाँ आया है, तो भगवान श्री कृष्ण उस कुंड में गए। उन्होंने वहाँ जाकर कालिया नाग का मर्दन किया। उसके 101 फनों पर कृष्ण तांडव नृत्य उन्होंने किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया कि तुम नागों के रमणक द्वीप पर वापस लौट जाओ। हालांकि कालिया के मन में ये एक चिंता थी कि जब वो अपने टापू पर वापस लौटेगा तो गरुड़ फिर से उस पर क्रोध करेंगे, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कालिया, अब तुम्हारे फनों पर मेरे पैरों के निशान हैं और मेरे पैरों के निशान, मेरे चरण चिन्ह देखने के बाद अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद पाकर, निर्भयता का वरदान पाकर कालिया फिर से अपने नागों के द्वीप पर लौट गया। तो देखा आपने कितनी अनोखी कथाओं, कितने अनोखे दृष्टांतों से भरा हुआ है हमारा सनातन धर्म। यहाँ के पात्र और सहपात्रों की कथाएं हमें कई सारे जीवन के अनमोल उपदेश देती हैं, बताती हैं कि किसी शक्तिमान से कभी बैर क्यों नहीं करना चाहिए, बिना बात किसी निर्बल को क्यों नहीं सताना चाहिए। ऐसी कई कथाओं को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आशिता वाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर, तो इन्हें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा, किसी अगले अनोखे आख्यान या किसी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।